हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एक बार फिर से दक्षाई इंग्लिश लिटरेचर जोन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई पोम द लैम के बारे में, जो कि एक बहुत ही सुंदर पोम है। दोस्तों, जैसा कि इस पोम का टाइटल है द लैम, और लैम का मतलब होता है भेड़ का बच्चा, बकरी का बच्चा भी कह सकते हैं। भेड़ का बच्चा वैसे इस पोम में कहा गया है। और इस पोम का जो एक ओवरव्यू है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। ये पब्लिश की गई थी 1789 में, विलियम ब्लेक ने इसे लिखा था। और जो इसमें कहा गया है, एक जो इसका पोम का ओवरव्यू है वो है, एक छोटा बच्चा है, वो बकरी के बच्चे से बात कर रहा होता है, भेड़ के बच्चे से बात कर रहा होता है इसमें। और वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने बनाया है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें ये सब कुछ, तुम्हें खाना पीना कौन सिखा रहा है, कहाँ से ये सब कुछ आया है। वो बच्चा अपनी बातें बड़ी इनोसेंसी, बड़े मासूम तरीके से बात करता है उस भेड़ के बच्चे से। और इसमें इस पोम में 2 स्टैंजाज हैं। उन दोनों स्टैंजाज में, एक स्टैंजाज में वो उस बकरी के बच्चे से सारी बातें पूछता है बड़ी मासूमियत से, और सेकंड स्टैंजा में वो उन सारी बातों का जवाब खुद ही देता है। दोस्तों, इसमें जो पोम है ये द लैम, इसमें एक बच्चा जो भेड़ के बच्चे के साथ दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं बाइबल में जीसस क्राइस्ट को सिंबलाइज करता है। जीसस क्राइस्ट के आपने कई बार देखा होगा, जीसस क्राइस्ट को हमेशा एक लैम के साथ दिखाया जाता है, एक भेड़ के बच्चे के साथ दिखाया जाता है, और जीसस क्राइस्ट को ही इसमें शो किया गया है। इस पोम में ये बताया गया है विलियम ब्लेक के द्वारा कि एक भगवान ने, गॉड ने, जीसस क्राइस्ट ने पूरी दुनिया को, पूरी यूनिवर्स को, सबको, मानव जाति को, इंसानों को, ह्यूमंस को, जानवरों को, एनिमल्स को, बेजुबानों को, सब कुछ क्या क्या दिया है, कहाँ से दिया है, किसने, की कुदरत के बारे में इस पोम में समझाया जा रहा है। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बात करते हैं, सीधा स्टैंजा पे आते हैं और स्टैंजा को हम डिफाइन करते हैं लाइन बाय लाइन। तो इस स्टैंजा में क्या, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें कहा गया है, वो बच्चा जो बात कर रहा है बकरी के बच्चे से, वो कहता है, लिटिल लैम्ब हु मेड दी, dost thou know who made thee, gave thee life and bid thee feed। लिटिल लैम, वो कहता है वो छोटे मेमने, बकरी के बच्चे, या आप भेड़ का बच्चा भी कह सकते हैं, लैम दोनों को ही बोल सकते हैं। तो हु मेड दी, दी का मतलब यहाँ पे यू है, मतलब तुम्हें किसने बनाया। हु मेड दी, दोस्त दो नो हु मेड दी, और तुम्हें बनाया किसने है। गेव दी लाइफ एंड बिड दी फीड, तुम्हें जिंदगी किसने दी है और किसने तुम्हें इन सब चीजों को, ये तुम्हें खाना पीना, ये जो फीड तुम कर रहे हो, तुम खाते हो, तुम्हें किसने सिखाया है। बिड दी बिड का मतलब है यहाँ पर कि लेसन टॉट, तुम्हें किसने सिखाया। बाय द स्ट्रीम एंड ओवर द मिड, मिड मतलब मेडो, स्ट्रीम है, बाय द स्ट्रीम जैसे नदी का किनारा होता है, स्ट्रीमिंग करता है, लहरें होती है, कल कल की आवाज आती है, तो उन्हें स्ट्रीमिंग कहा जाता है। और ओवर द मेडो, मेडो मतलब मैदान, जो खुला मैदान होता है जहां पर घास चरते हैं छोटे छोटे बकरी के बच्चे। और गेव द क्लोथिंग ऑफ डिलाइट, ये तुम्हें जो क्लोथिंग है तुम्हारी, ये जो तुम्हारा जो फर है, आप सभी ने देखा होगा कि बकरी के बच्चे और भेड़ के बच्चों पे थोड़े जो फर होते हैं, उनके जो ऊन होती है, वूली उनकी जो स्किन होती है, वो क्लोथिंग कही गई है यहाँ पर, कि ये इतनी सुंदर क्लोथिंग तुम्हें कहाँ से मिली है। दी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया यू होता है, मतलब वो सब कुछ जो कह रहा है दी में, कि तुम्हें किसने बनाया है, तुम्हें कहाँ से ये सब, तुम्हें कि खाना ऐसे खाना है, तुम्हें फीड अपने आप को करना किसने सिखाया, ये सुंदर सी डिलाइट क्लोथिंग तुम्हें कहाँ से मिली है। सॉफ्टेस्ट क्लोथिंग वूली ब्राइट, मतलब कि जो छूने में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, और वूली ब्राइट है, मतलब उसका जो कलर है वो ब्राइट है, क्योंकि जो भी स्किन होती है भेड़ की, बकरी की, वो बड़ी शाइन करती है, तो इसीलिए उनको वूली ब्राइट बोला जा रहा है। गेव दी सच अ टेंडर वॉइस, और तुम्हें किसने ये टेंडर वॉइस, टेंडर मतलब बड़ी सॉफ्ट वॉइस होती है, लैम की एक वॉइस जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, टेंडर लाइक बड़ी जीवंत पर्याय होती है, उसमें बड़ा लाइवली, जो उनका साउंड होता है बड़ा लाइवली, बहुत प्यार से, एक छोटे बच्चे की जो इमेजिनेशन है उसको इस चीज में बयां कर रहे हैं विलियम ब्लेक बड़ी सुंदरता से। मेकिंग ऑल द वेल्स रिजॉइस, मतलब जो वेल्स मतलब कि जो वैली होती है, घाटी होती है, जो पूरी वैली को, पूरे वेल्स को रिजॉइस कर रही है, आनंदमयी में डुबो रही है। लिटिल लैम्ब हु मेड दी, दोस्त दो नो हु मेड दी, तो वो बच्चा बोल रहा है, लिटिल लैम्ब, छोटे से लैम्ब, किसने तुम्हें बनाया है, दोस्त दो नो हु मेड दी, मुझे भी बताओ। अब इसका सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है। छोटा बच्चा फिर से बोलता है, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, लिटिल लैम्ब आई विल टेल दी, छोटे लैम्ब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किसने बनाया। वो उसकी जो सारे क्वेश्चंस है, वो उनके आंसर भी बड़ी मासूमियत साथ से उस लैम्ब को वो बताना चाहता है। ही इज कॉल्ड बाय द नेम
for he calls himself a lamb। तो वो कह रहा है कि he is called by the name, वो खुद तुम्हारे ही नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इस पोम का जो सिंबोलाइज है वो जीसस क्राइस्ट को किया जा रहा है। तो जीसस क्राइस्ट को भी लैम के नाम से ही बोला भी जाता है। कई जगह पर उन्हें लैम के साथ देखा गया, तो एक तरीके से सिंबल के रूप में उनको लिया जा रहा है। तो कहता है तुम्हारे ही नाम से उसको भी पुकारा जाता है, लैम के नाम से। फॉर ही कॉल हिमसेल्फ, वो अपनी बात कर रहे हैं। ही इज मीक एंड ही इज माइल्ड, वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सुंदर है। ही बिकेम अ लिटिल चाइल्ड, वो एक छोटे बच्चे के जैसे हैं। आई अ चाइल्ड एंड दो अ लैम, वो कह रहे हैं मैं भी एक बच्चा हूं और तुम एक लैम, मतलब तुम भी एक लैम हो, लैम मतलब बकरी के बच्चे हो, और मैं भी एक इंसान का बच्चा हूं, दोनों ही बच्चे हैं। वी आर कॉल्ड बाय हिज नेम, हम उसके नाम के द्वारा ही पुकारे जाते हैं। लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी, लिटिल लैम गॉड ब्लेस दी। तो कहते हैं कि लिटिल लैम, छोटे मेमने बकरी के बच्चे, तुम्हें गॉड ब्लेस करें, तुम्हें गॉड ब्लेस करें। तो दोस्तों ये थी पोएम द लैम, विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई, जो कि बहुत ही सुंदर पोएम है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पोएम में। नेक्स्ट में कुछ जरूर अच्छी वीडियो लेकर आऊंगी, और आप भी जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।